मेक्सिको की ड्रग दुनिया का वो नाम जिससे अमेरिका की एजेंसियां सालों तक परेशान रहीं, जिसके सिर पर करोड़ों डॉलर का इनाम था और जिसका नेटवर्क सिर्फ मेक्सिको तक सीमित नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया तक फैला हुआ था। वो नाम था नमासियो ओसेगुएरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया एल मेंको के नाम से जानती है। अब उसकी मौत के बाद मेक्सिको के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई है। गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा है और शहरों में दहशत का माहौल है। लेकिन आखिर कौन था एल मेंको और कैसे उसने अपना इतना बड़ा खौफनाक साम्राज्य खड़ा किया? एल मेंको का असली नाम नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वांतेस था। वो मेक्सिको के मिचोआकान राज्य के एक छोटे से इलाके अगुइला में पैदा हुआ था। कम उम्र में ही वो अमेरिका चला गया। 1994 में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने उसे हेरोइन तस्करी की साजिश के मामले में दोषी ठहराया। सजा काटने के बाद उसे अमेरिका से मेक्सिको निर्वासित कर दिया गया। मेक्सिको लौटने के बाद वो फिर से ड्रग नेटवर्क से जुड़ गया। एल मेंको ने 2009 में जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल यानी CJNG की स्थापना की। कुछ ही सालों में ये कार्टेल मेक्सिको के सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ते ड्रग गिरोहों में शामिल हो गया। अमेरिका की एजेंसी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक CJNG अमेरिका में कोकीन, मेथाम्फेटामिन और खासकर फैंटानिल की सप्लाई में बड़ी भूमिका निभा रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नेटवर्क ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ था। कितनी थी संपत्ति? एल मेंको की कुल संपत्ति का सटीक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया क्योंकि उसका कारोबार पूरी तरह अवैध था। 2019 में DEA के कुछ अनुमानों के मुताबिक उसकी निजी संपत्ति $500 मिलियन से लेकर $1 अरब से ज्यादा तक हो सकती थी। वही CJNG की कुल कमाई कई अरब डॉलर बताई जाती है। परिवार और नेटवर्क। एल मेंको की पत्नी का नाम रोसालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया है, जिनका परिवार लॉस क्विनिस नाम से जाना जाता है। ये परिवार CJNG के फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़ा माना जाता है। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें रूबेन उर्फ एल मेंकितो भी शामिल है, जिसे अमेरिका में सजा सुनाई जा चुकी है। अमेरिका क्यों था परेशान? एल मेंको पर अमेरिका में कई गंभीर आरोप लगे। उस पर मेथाम्फेटामिन, कोकीन और फैंटानिल की अमेरिका में बड़े पैमाने पर सप्लाई की साजिश के केस दर्ज थे। DEA ने उसके खिलाफ करोड़ों डॉलर का इनाम घोषित किया था। अमेरिका लगातार मेक्सिको सरकार पर दबाव बना रहा था कि उसे गिरफ्तार किया जाए या उसके नेटवर्क को तोड़ा जाए। मौत के बाद क्यों भड़की हिंसा? हाल ही में मेक्सिको के जलिस्को राज्य में हुई एक कार्रवाई में CJNG के 7 सदस्य मारे गए, जिनमें एल मेंको भी शामिल बताया जा रहा है। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए। कई शहरों में सड़कों पर ट्रक और गाड़ियां जला दी गईं। स्कूल बंद कर दिए गए, एयरपोर्ट सेवाएं प्रभावित हुई, उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा और साथ ही कई जगह हालात तनावपूर्ण रहे। क्यों था इतना खौफ? एल मेंको सिर्फ एक ड्रग तस्कर नहीं था, वो अपनी बर्बर रणनीति, हथियारबंद गैंग और सरकारी बलों पर हमलों के लिए कुख्यात था। उसका कार्टेल अक्सर खुलेआम सैन्य स्तर के हथियारों के साथ नजर आता था। उसकी रणनीति साफ थी, डर पैदा करो, नियंत्रण हासिल करो और नेटवर्क फैलाते जाओ। एल मेंको की कहानी सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि दिखाती है कि ड्रग कार्टेल कैसे पूरे देश की सुरक्षा और राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। उसकी मौत से एक चेहरा खत्म हुआ, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या CJNG का नेटवर्क भी खत्म होगा या मेक्सिको की ड्रग दुनिया में हिंसा का ये दौर और ज्यादा बढ़ेगा?